स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माउंटेन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग। और आज हम क्लास 9 के दूसरे चैप्टर ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने पहला चैप्टर मोशन ख़त्म कर लिया है, तो इस चैप्टर में हमें उस चैप्टर की ज़रूरत पड़ेगी, इक्वेशन ऑफ मोशंस की ज़रूरत पड़ेगी। मैं स्टूडेंट्स को रेकमेंड करूँगा कि आप पहले वो चैप्टर पढ़ें, उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस चैप्टर पर आएँ। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशन। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना ये क्लास 9 के सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि आपके फर्दर स्टडीज़, हायर स्टडीज़ और हायर क्लासेस के हिसाब से अगर हम देखें तो ग्रेविटेशन का काफ़ी अच्छा और काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है आपके हायर स्टडीज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रेविटेशन बेसिकली है क्या? इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज़ विच हैज़ मास। मतलब किन्हीं भी दो बॉडीज़ जिनके अंदर मास है, उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब एक दूसरे को खींचने वाला फोर्स, अट्रैक्ट करने वाले फोर्स को ही हम ग्रेविटेशन कहते हैं। अब एक इससे रिलेटेड मिथ ये है कि सिर्फ अर्थ ही ग्रेविटेशन एक्सर्ट करता है। नहीं, अभी मैंने क्या बोला कि हर वो चीज़, हर वो बॉडी या हर वो ऑब्जेक्ट जिसमें मास है वो ग्रेविटेशन पुल करेगा, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगा। इसका मतलब हमारी बॉडी, यहाँ तक कि हमारा पेन, ये मोबाइल कैमरा जिससे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, या फिर ये जो कॉपी है, इन सब में मास है। अगर मास है तो ये ग्रेविटेशन एक्सर्ट करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। वो बात अलग है कि अर्थ का मास ज़्यादा होने की वजह से हमें अर्थ का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो फील होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिख रखी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन that bodies exert on each other or another as a result of their mass and process or result caused by their, मतलब इस प्रोसेस में जो भी हमारा रिजल्ट, मतलब जो भी हमें फल मिलता है, caused by their interaction, दोनों के मिलने से। जैसे कि किसी बॉडी का, जैसे कोई हमने छत पर से कोई बॉल नीचे फेंकी, मतलब फॉल ऑफ द बॉडी टू द सरफेस, पृथ्वी अर्थ की सरफेस पे, उसे हम ग्रेविटी कहते हैं। और ग्रेविटी पहले डिस्कवर किसने की थी? न्यूटन ने। तो होपफुली आप लोग समझ गए होंगे ग्रेविटेशन क्या है। अब हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस पूरे यूनिवर्स में। एक तरीके से कहा जाए तो कैसे पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द चक्कर काटती है, और कैसे मून जो है पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर काटता है, ये सब हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी से ही समझ पाएंगे। तो यहाँ पे एक फिगर दे रखा है, कंसीडर करिए बॉडी ए है जिसका मास m1 है, ये बॉडी बी है जिसका मास m2 है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है d है। तो अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता क्या है? इसका मतलब है द फोर्स बिटवीन, हमें पता है ग्रेविटेशन क्या होता है। ग्रेविटेशन जो होता है दो बॉडीज के बीच का फोर्स होता है। फोर्स मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो एक मास वाली बॉडी दूसरी मास वाली बॉडी पे एक्सर्ट करती है, लगाती है, उन दोनों के बीच में लगता है। यहाँ पे मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। अगर आपको फ्यूचर में कोई लड़की कहती है कि आई एम अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, तो आप ये कहना कि नहीं, आप मेरे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अट्रैक्ट हो रही हैं। तो चलिए जोक्स अपार्ट, हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। कहाँ थे हम? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे। तो यूनिवर्सल ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? इससे पहले हमने क्या बताया अभी? ग्रेविटेशन फोर्स मतलब कि फोर्स, वो फोर्स जो दो बॉडीज़ के बीच में एक्सर्ट होता है, और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि दोनों बॉडीज़ के पास मास होना चाहिए। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, मतलब किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनकी मासेस के। जैसे हमारा फोर्स का फॉर्मूला F = m है, इसका मतलब क्या है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड एक्सेलरेशन। और यहाँ पे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कह रहा है? जो फोर्स हमारा दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लग रहा है वो प्रोपोर्शन होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके मास के प्रोडक्ट्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के। मतलब इसका साफ है कि जो हमारा अकॉर्डिंग टू फिगर, हम फिगर में अपने देखें हैं तो हमारा फिगर इसके हिसाब से हम ये देखते हैं कि जो हमारा फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। जो हमारा पहला मास m1 था, दूसरा मास m2 था, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, जो कि हमारा d था। और तो इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो क्या बनेगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 इंटू d/d²। अब यहाँ पे ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो हमें इसकी जगह पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट g मिलेगा, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो हमारा फोर्स का जो फाइनल फॉर्मूला बनता है वो क्या बनेगा? F = g प्रोडक्ट ऑफ मास अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अब चलिए इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं।
तो हमारा क्वेश्चन क्या है, द मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg किलोग्राम एंड दैट ऑफ द मून इज 7.4 × 10⁻22 kg। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज, अगर अर्थ और मून मतलब चांद चंदा मामा हमारे अर्थ और हमारे चंदा मामा के बीच का डिस्टेंस जो है वो 3.84 × 10⁵ किलोमीटर है, तो कैलकुलेट करिए कितना फोर्स अर्थ मून पे एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून, अर्थ कितना प्रेशर मून पे लगाएगा। तो हमें पहले पता क्या है, m1 हमारा क्या है, मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 किलोग्राम, मास ऑफ मून m2 क्या है 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम, और d डिस्टेंस हमारा दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है 3.84 × 10⁵, इसको हम किलोमीटर में दे रखा है तो मीटर में चेंज कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3.84 × 10⁸ मीटर। और हमारे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला तुमको वैल्यू तुमको पता है, ये 6.7 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब इन सबको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, F = G × m1 m2/d², इस सबको फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 2.01 × 10⁻20 न्यूटन। मतलब कि इतना फोर्स जो हमारा अर्थ है, वो जो हमारे ये अर्थ है ये मून पे एक्सर्ट करेगा। तो हम नीचे अपने आंसर में क्या लिख देंगे, देयरफॉर 2.01 × 10⁻20 सॉरी 2.01 × 10⁻20 न्यूटन of force is exerted by earth on moon। समझ गए आप लोग। अभी ये देखिए कि हमारा जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है जो कि हम 4 पॉइंट्स में तो डिस्कस नहीं कर सकते, पर उसके जो मेन जो हमारे कुछ इम्पोर्टेंट जो इसके इफेक्ट्स हैं वो हम यहाँ पे बताते हैं। जैसे पहला इफेक्ट क्या था, इफेक्ट क्या है, द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, मतलब कि हमारी बॉडी को, हमारी अर्थ मतलब हमारी बॉडी पे हम सबको पता है ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, मतलब कि हमारी बॉडी को अर्थ की तरफ, नीचे की तरफ हमारी बॉडी पे एक प्रेशर लगता है, जिसकी वजह से हम अर्थ से जुड़े रहते हैं। वरना मून जैसे, यही कारण है कि ये ग्रेविटी जो है मून पे मिसिंग रहती है, जिसकी वजह से जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं मून पे, या कोई भी जाएगा अगर मून पे, तो हवा में उड़ने लगेगा अगर वो एस्ट्रोनॉट सूट नहीं पहनता है। तो क्या होगा यहाँ पे, पहला क्या है, द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। दूसरा क्या है, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, मतलब कि जो हमारे चंदा मामा है वो अर्थ की इसी फोर्स की वजह से उनका मोशन जो स्मूथली हो पाता है अर्थ के अराउंड। तीसरा क्या है, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, मतलब कि हमारी जो पृथ्वी है सूरज की चक्कर काटती है, हम सबको पता है, रिवॉल्व होती है अराउंड द सन। इसके पीछे मतलब इन दोनों के बीच में जो फोर्स वर्क करता है, जो इस रिवॉल्यूशन को बहुत ही स्मूथली होने देता है, उसका भी इन दोनों की अर्थ, हमारे सन और हमारे अर्थ के बीच में जो फोर्स लगता है वो ग्रेविटेशन फोर्स ही होता है। और चौथा क्या है, द टाइड्स, जो लहरें आती हैं चांद और सूरज की वजह से। तो ये कुछ उसके इम्पोर्टेंट इफेक्ट्स हैं, या फिर कह लें कि ये कुछ हमारे ऐसे प्रोसेस है जिनमें ग्रेविटेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है या बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। जो ये है हमारी वीडियो के आज का लास्ट टॉपिक, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको पढ़ते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, सपोज करिए कि आप अपनी छत पे खड़े हैं और वहाँ से आपने एक बॉल को फेंका। अब जाहिर सी बात है, बॉल पे कुछ ग्रेविटी वर्क करेगी और ग्रेविटी की वर्क करने की वजह से बॉल नीचे आएगा। लेकिन ये जो बॉल हमने छत से छोड़ी और वो बॉल जो हमारे अर्थ पे आ रही है, ये क्यों आ रही है, क्योंकि इसमें कुछ स्पीड रहा होगा। ये स्पीड मतलब जो हमारा फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास तो बॉल की है ही। अब यही जो एक्सेलरेशन इस पे होगा, मतलब कि जो इसमें स्पीड आएगी या जो एक्सेलरेशन आएगा, वो क्यों आएगा, क्योंकि इस पर ग्रेविटी लग रही है। ग्रेविटी की लगने की वजह से इसमें कुछ स्पीड या एक्सेलरेशन आएगा। इसी एक्सेलरेशन को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी स्मॉल जी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो जो हमारा फॉर्मूला है, इसको हम रीडिराइव कर सकते हैं या इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू जी। अब यहाँ पे हम यहाँ पे हमारी जो ये स्मॉल जी है, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। सिंस हमें पता है F इज इक्वल टू एम जी, इसको हम पहली इक्वेशन मान लेते हैं। और जो हमारा फोर्स का फॉर्मूला था यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का, वो क्या था, G m1 m2 अपॉन d²। तो यहाँ पे देखिए
ये हमने लिख रखा है। अब इस फोर्स की जगह पे हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को पुट कर दिया, मतलब mg, और यहाँ पे हमारा जो था ये तो है ही, तो एक m से एक m कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा जो g का जो वैल्यू आएगा, मतलब g का जो फॉर्मूला बने वो क्या होगा, g m1/d², मतलब स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन d²। अभी हम ये जो हमारा डिस्टेंस है इसको हम मान लेते हैं कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के एकदम नियरेस्ट पे है, तो और जो हमारा डिस्टेंस है वो इस अर्थ के रेडियस के इक्वल है। तो क्या होगा, हमें पता है रेडियस जो होता है अर्थ का वो इक्वेटर पे ज़्यादा होता है, या मुकाबले रेडियस ऑफ अर्थ एट पोल, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल के मुकाबले जो अर्थ का रेडियस है वो इक्वेटर पे ज़्यादा होता है और पोल्स पे कम होता है। और हमें पता है जो हमारा स्मॉल g है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, क्योंकि हमने मान रखा है जो हमारा डिस्टेंस है वो रेडियस के इक्वल है। तो जब हमारा रेडियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो यहाँ पे रेडियस ज़्यादा, वहाँ पे ग्रेविटी कम, मतलब कि इक्वेटर पे हमारी ग्रेविटी कम होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी, और पोल्स पे हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होगी। अभी इस पे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ बॉल इज थ्रोन 20 मीटर हाई, एक बॉल को हमने फेंका 20 मीटर ऊपर, तो पता करिए, मतलब फाइंड द वेलोसिटी ऑफ विच, मतलब कितनी वेलोसिटी से वो बॉल, जैसे कि ये हमारी बॉल है, ये हमारा स्टिल पोजीशन है, यहाँ से हमने फेंका, यहाँ पे बॉल गई 20 मीटर हाई, तो हमें पता करना है कि यहाँ से यहाँ इस फाइनल पोजीशन पे पहुँचने में इसने कितनी वेलोसिटी, मतलब इसकी कितनी वेलोसिटी रही, कितनी तेज़ी से ये ऊपर गया, और साथ में हमें ये पता करना है कि इसमें टाइम कितना लगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए अगेन हमें इक्वेशन ऑफ मोशंस आनी ज़रूरी है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ी हैं। तो जिसको नहीं आती यहाँ पे तो मैं बता दूंगा, बट मैं प्रेफर करूँगा आप लोग को ये एक एडवाइस दूंगा कि आप पहले प्रीवियस वीडियो देखें फिर इस क्वेश्चन को करें। तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस कितना दे रखा है, 20 मीटर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये क्वेश्चन में आपको दिया होगा, स्मॉल g यहाँ पे मेंशन करना भूल गया हूँ, 10 मीटर पर सेकेंड हम ले लेंगे। तो हमारा यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो हमारा फाइनल वेलोसिटी होगी, मतलब जो हमारी बॉल जाएगी वो हवा में जाकर रुक जाएगी, तभी तो वो दोबारा नीचे आएगी। अगर उसकी कोई फाइनल वेलोसिटी रहेगी ही नहीं, मतलब कि तो वो चलती चली जाएगी, इसलिए वो हवा में जाएगी, रुकेगी और फिर नीचे आएगी, तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन v² = u² + 2as। अब v² हमारा पता है, हमें फाइनल वेलोसिटी 0, u² हमको निकालना है। अब यहाँ पे देखिए, जब हम बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं तो हम पॉजिटिव पोजीशन ऊपर मान रहे हैं, लेकिन जो अर्थ की ग्रेविटी है वो तो डाउन साइड लगेगी ना। तो जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, जो हमारा g = 10 मीटर पर सेकेंड लेंगे स्क्वायर, ये हम लेंगे माइनस में, क्योंकि हमारे निगेटिव साइड, हमारे अपोजिट लग रहा है ना। तो हमारा जो g होगा वो -10 होगा, यहाँ पे जो हम a लेंगे इसको -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। 2s, a की वैल्यू -10 और s जो हमारा डिस्टेंस है 20 है, तो ये आ गया आपका -400 और इसको हम u से 400 मीटर, और यहाँ पे आप u से इसको u² है तो यहाँ पे अंडर रूट करेंगे इसका, u = √400, तो ये आ जाएगा आपका इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। और टाइम के लिए हम यहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे या इक्वेशन यूज़ करेंगे, v = u + at। u + at, v जो हमारा है फाइनल हमको पता है 0 है, इनिशियल अभी हमने ऊपर निकाला 20 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा -10 है और t हमको निकालना है। तो इस t की वैल्यू यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट कर लें इसको यहाँ पे, तो हमारा 0 = 20 - 10t, और t को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 10t = 20। तो हमारी जो t की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 सेकेंड्स, वही मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, टी हमारी जो आएगी 2 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे, और मैं आपको यही कहूँगा कि आप प्रीवियस वीडियोस देख के आएँ ताकि आगे आपको कोई डिफ़िकल्टीज ना हो। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।